नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज सेवा प्रकोष्ठ की ओर से अध्यक्ष एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया, मासिक सेवा के चलते दिनांक 5 जून 2024 शाम 6 बजे बुधवार को शारदा गौशाला, उपकेश्वर महादेव मंदिर, चांदपोल चौका, जोधपुर में श्याम सुंदर व्यास, श्रीमती अनुसुईया व्यास और गुरु गोविंद कला के नेतृत्व में गौ माता को संयुक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर गोग्रास के रूप में 300 किलो मतीरे, हरा चारा, सब्जी, सूखा चारा और गुड़ खिलाकर गौ सेवा की गई। सेवा कार्यक्रम में सुनील ओझा, अविनाश मुथा, चंद्रशेखर अरोड़ा और महेश जोशी, सुनीता व्यास, राघव व्यास, दीक्षा व्यास, अंकित पुरोहित, दिनेश जोशी, राजेश राज जोशी और श्रीमती पूजा सुराणा, SK पुरोहित और आशीष पुरोहित, घनश्याम सारस्वत, जियाराम विश्नोई और ग्वाल बाल आदि द्वारा सहयोग किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। धौलपुर राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया क्षेत्र के मांगरोल और बजरिया गांव के मध्य खेतों में करीब 30 साल के युवक का आज जला शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मनिया थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर सबको अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया। वहीं पर पुलिस शव की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। वहीं मनिया थाना प्रभारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार को ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई थी कि क्षेत्र के बजरिया और मांगरोल गाँव के नजदीकी अज्ञात युवक का अजला शव खेत में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर आसपास के ग्रामीणों से शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन इस शव की पहचान नहीं हो सकी। मृतक युवक के शव के फोटो को स्थानीय पुलिस द्वारा धौलपुर जिला समेत मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा की पुलिस को भी शेयर किया गया था। और यहां पर थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया गया है। उन्होंने बताया फिलहाल की डेड बॉडी को मनिया की सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस पूरे प्रकरण को हत्या की आशंका से देख रही है। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष की बताई जा रही है। थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया है कि संबंधित बीती रात को कोई युवक की हत्या कर सबूत मिटाने को लेकर शव को जला दिया गया है। आरोपी द्वारा शव को आसपास की टहनियों के एरिया और साथ ही में झाड़ लेकर के जलाया गया है, जिस वजह से शव पूरी तरह से नहीं जल पाया। उन्होंने बताया कि मामला बेहद गंभीर है। पुलिस द्वारा घटना के संदर्भ में गहनता से जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया है कि मामले को अतिशीघ्र पर्दाफाश करते हुए इसका खुलासा किया जाएगा। राकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। विश्नोई टाइगर्स वन्य एवं पर्यावरण संस्थान एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर की स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ टीम ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ली राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में हरे वृक्ष रक्षार्थ मां अमृता देवी विश्नोई सहित 363 पर्यावरण शहीदों के जयकारों के बीच पौधों का रोपण किया। खेजड़ली राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में हरे वृक्ष रक्षार्थ मां अमृता देवी विश्नोई सहित 363 पर्यावरण शहीदों के जयकारों के बीच फलदार और छायादार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण के साथ ही एम्स की स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एकेडमिक हेड डॉक्टर पंकज भारद्वाज के निर्देशन में डॉक्टर्स की टीम ने भीषण गर्मी के चलते यहां पर हीट स्ट्रोक यानी ताप घात से बचाव और उसके उपचार के लिए स्वास्थ्य चर्चा भी की। और इस दौरान विश्नोई टाइगर फोर्स प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवाद, साथ ही में संस्था उपाध्यक्ष और PHN रामनिवास धोरू और CHC प्रभारी डॉक्टर रामनिवास विश्नोई और पूर्व सरपंच मांगीलाल विश्नोई, घेवर राम गोदारा, एम्स SPH टीम के डॉक्टर गौतम मोहन और डॉक्टर बरखा, डॉक्टर कनिष्का, डॉक्टर मानवी, डॉक्टर अमनदीप, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर निशा माथुर और डॉक्टर आराधना, डॉक्टर दिव्यांगना, डॉक्टर आदि मौजूद रहे और समाज सेवी सागर भादु और सुनील डारा, साथ ही में दिनेश भवाद आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का।
16 सेक्टर में चल रहे निशुल्क योग शिविर में आज समाज सेवी राजेश रूप रॉय और मनोज बिस्सा के सहयोग से पौधारोपण किया गया और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में योग गुरु रेखा पवार, मनोज बिस्सा, महेंद्र प्रकाश माथुर और अमिता, दिनेश रंगा, SN माथुर, पिंकी माथुर, रोहित पवार और पार्षद विक्रम सिंह, पार्षद पायल जाननिया, साथ ही में नरेंद्र माथुर और पवार, साथ ही में कमल जसमतिया, हर्षित रूप राय और राजेश अरोड़ा, लक्ष्मी माथुर और राजेश रूप राय, साथ ही में प्रकाश वातीगोड़ और मनशा गोड़रिया, कोमल, मोनिका, मनीषा, लीला, मोनिका, संतोष मौजूद रहे। सभी ने पूर्व में लगे पेड़ों की सार संभाल की और पानी चैन बनाए, साथ ही में जिससे कि नियमित रूप से पानी दिया जा सके। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के दिशा निर्देश अनुसार मारवाड़ जंक्शन तालुका के तत्वावधान में ग्राम पंचायत आउवा में मनरेगा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जल की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और जैव विविधता आदि के दुष्परिणाम बताते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की शपथ दिलवाई गई। साथ ही महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण और प्रतिशोध अधिनियम 2013 और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की जानकारी देते हुए बाल विवाह रोकथाम, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सहायता, शिक्षा का अधिकार आदि के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान आउवा, मनरेगा, मेट, गीता कंवर और साथ ही में यशीन भगवान मेट और ब्लॉक अध्यक्ष अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन के ऐतिहासिक आउवा गांव में शनि जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला भव्य वरघोड़ा जुलूस और नगरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। जिले के मारवाड़ जंक्शन के ऐतिहासिक आउवा नगर में आज शनि जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे नगर में हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। श्री शनि जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में शनि मंदिर परिसर से भव्य वरघोड़ा जुलूस निकाला गया। श्री शनि जयंती आयोजन समिति के तत्वावधान में शनि मंदिर परिसर से समूचे आउवा गाँव में तरह तरह की भगवान शनि की झांकियों से सजा भाव वरघोड़ा यहाँ पर निकाला गया और ग्रामवासियों ने जगह जगह इस भव्य वरघोड़े का पुष्प वर्षा के साथ जुलूस का स्वागत किया। जुलूस में सैकड़ों गांव से भृगुवंशी जोशी समाज के समाज बंधु सम्मिलित हुए। आज रात्रि विशाल भजन संध्या तो कल प्रातः हवन आहुतियों का आयोजन और महापूजन का आयोजन भी होगा।
सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जिले के मारवाड़ जंक्शन जीआरपी पुलिस द्वारा हिसार एक्सप्रेस ट्रेन में एसी कोच से चलती ट्रेन में मोबाइल चुराने वाले शातिर चोर को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जीआरपी थाना अधिकारी प्रहलाद कुमार ने बताया कि 14 मार्च को हरियाणा निवासी संजय आहूजा नामक यात्री हिसार एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था और एसी कोच में उसका महंगा मोबाइल मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन निकट चलती ट्रेन से चोरी हो गया। मारवाड़ जीआरपी थाने में उक्त यात्री ने 0 नंबर एफआईआर दर्ज कराई और जीआरपी पुलिस मारवाड़ जंक्शन ने मोबाइल ट्रैक लोकेशन कॉल अपडेट पर अनुसंधान कर मोबाइल चोर पाली नया गांव निवासी शिवा पुत्र सनी जाति को हिरासत में लिया और पूछताछ में उक्त युवक ने मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया। जीआरपी पुलिस मारवाड़ ने उक्त युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शिवा नामक चोर से जीआरपी गहन पूछताछ में जुट गई है, जिससे और चलती ट्रेनों में हुई मोबाइल चोरी की वारदातें का खुलासा होने के आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। आयुर्वेद डॉक्टर कर रहा था मरीज का ऑपरेशन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बिना पंजीकरण बेसमेंट में चल रहे प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। इसमें नर्सिंग स्टाफ के साथ आयुर्वेद का डॉक्टर भूपेश शर्मा गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन और इलाज कर रहा था। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन पर एसडीएम साधना शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान बेसमेंट के छोटे से भाग में अस्पताल संचालित पाया गया। इसमें 3 महिला मरीज और आईसीयू वार्ड में 4 ऑपरेशन वाली महिलाएं कार्यवाही के समय प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों में यहां पर शामिल थी और सरकारी जनाना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्हें राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ विजय सिंह ने बताया कि लंबे समय से शहर में चल रहे अवैध अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें आ रही थी। उसी के तहत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया और भर्ती मिली महिलाओं का यहां निरीक्षण के दौरान रतन देवी के नाम से चल रहे अस्पताल में स्टाफ यह तक नहीं बता पाया कि ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश किसने किया और ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया। वहीं अस्पताल संचालक को बुलाया गया तो यह भी आयुर्वेदिक डॉक्टर निकला। यहाँ मरीजों से जब टीम ने पूछताछ की तो पता चला कि आयुर्वेदिक डॉक्टर भूपेश शर्मा द्वारा की गई गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन किए जा रहे हैं और उनके द्वारा ही मरीजों को उपचार दिया जा रहा है। टीम को पूछताछ के दौरान आयुर्वेदिक डॉक्टर भूपेश कई घंटों तक बातों में घुमाता रहा। फर्जी तरह से अस्पताल का संचालन देख टीम ने मरीजों को अन्य जगह शिफ्ट कराया। अस्पताल को सील करने की कार्यवाही की गई और डॉक्टर भूपेश शर्मा को पाबंद किया गया। ये धौलपुर शहर में कई नर्सिंग होम्स हॉस्पिटल्स अनरजिस्टर्ड हैं और अगर वो रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर चेकिंग के दौरान डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, कहीं प्रसिद्ध नर्सिंग स्टाफ नहीं मिल रहा था। और उसी कड़ी में जिला कलेक्टर साहब के निर्देश पर एसडीएम साहब पूरी मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम को लेकर के आए, जैसे बीसीएमओ साहब चित्रा मीणा जी भी साथ थे और भी पुलिसकर्मी तो सभी आए और यहाँ पर देखा कि कोई जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर का भी कुछ पता नहीं है, बाकी सब स्टाफ नज़ारत हैं, कोई मरीजों की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं था, ऐसा सीन था। देखते हुआ कि इस अस्पताल को सीज करना चाहिए। उसके बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया कि एज ए पीएमओ यहाँ जो रोगी हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और सारे रोगियों को तरीके से जिला चिकित्सालय में शिफ्ट करा के और उनको समुचित इलाज मिले, इसके लिए कलेक्टर साहब के निर्देश पर, एसडीएम साहब के निर्देश पर मैं आया और यहाँ सारे मरीजों को ठीक प्रकार से शिफ्ट करके उनके इलाज की जो व्यवस्था हो, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी से इलाज कराएगा, इसके लिए उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। कार्रवाई क्या की गई है? कार्रवाई सीज कराने की कार्रवाई की जाएगी जो नियमों होगा। कितने मरीज होंगे साहब इसमें से? जो अभी कुछ तो आउटडोर के मरीज बैठे थे, एक तो नॉर्मल डिलीवरी के थे, 3 मरीज ऑपरेशन के पश्चात थे, उनको जिला चिकित्सालय में शिफ्ट किया जाएगा। राकेश गोस्वामी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ आमेट के तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन अभिरुचि एवं
लघु उद्योग प्रशिक्षण शिविर में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शिविर प्रतिभागियों द्वारा रंगोली, पेंटिंग और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा इन गतिविधियों का संचालन करवाकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के लिए नाम प्रस्तावित किए गए। इन प्रतियोगिताओं का शिविर संचालक श्री दुल्हे सिंह जी झाला, प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमेट और मनोज शर्मा, व्याख्याता राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमेट द्वारा निरीक्षण किया गया। बच्चों को विश्व पर्यावरण दिवस पर संदेश दिया गया। इस अवसर पर शिविर में 75 स्काउट गाइड ने भाग लिया। जानकारी देते हुए स्थानीय संघ सचिव गिरिराज डाकोत ने बताया है कि कार्यक्रम में ट्रेनिंग काउंसलर कुलदीप पारिक, दक्ष प्रशिक्षकों में राखी आर्या, साथ ही में उषा मेवाड़ा और निर्मला जी नगर आदि उपस्थित थे। संचालन यशवंत कुमार ने किया। क्या कर रहे हो बेटा, आज क्या है? आज मैम 5 जून है भैया। और 5 जून क्यों स्पेशल है? मैम आज विश्व पर्यावरण दिवस है मैम, इसलिए मैम ये पोस्टर बना रहे हैं। तो सेव ट्रीज, सेव अर्थ, जोर से लगा दो एक बार नारा। सेव वाटर। क्या कर रहे हो? ड्राइंग बना रहे हो और फिर ये क्या कर रहे हो? स्लोगन लिख रहे हो। पढ़ना इस स्लोगन को। धरती का आवरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, हरे भरे पौधों को लगाकर अपने पृथ्वी को दुल्हन सा बनाएं। वेरी गुड। वापस अब बोलो। ये किसने बनाया? किसने बनाया? ये आपने बनाया? मजा आया? आज बेटा आपने यहाँ राजस्थान राज्य अभिरुचि शिविर में किसमें पार्टिसिपेट किया? स्लोगन कंपटीशन। वेरी गुड। मजा आया क्या तुमको? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। तो क्या स्लोगन लिखा है, जल्दी से पढ़कर सुना दो। धरती का आवरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, हरे भरे पौधों को लगाकर पृथ्वी को दुल्हन सा बनाएं। वेरी गुड। सभी इसके लिए तालियां बजाएंगे जोर से। माधवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। जोधपुर में प्रतापनगर सदर पुलिस थाने के सामने स्थित हनुमान शनि धाम में ज्येष्ठ अमावस्या गुरुवार को 2 दिवसीय शनिदेव जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। सुबह से ही मंदिर परिसर में महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों में जहां एक तरफ सूर्य पुत्र शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक की होड़ सी लगी रही, तो वहीं दूसरी तरफ बाधा निवारण के लिए भक्त शनिदेव के चरणों में नारियल चढ़ाकर बाधा से निवारण दिलाने की मन्नत मांग रहे थे। हनुमान शनिधाम में बुधवार सुबह ध्वजारोहण के साथ 2 दिवसीय शनि जयंती महोत्सव का आगाज किया गया। पहले दिन ध्वजारोहण के साथ 23,000 अंगूठियों का अभिमंत्रण किया गया और वहीं गुरुवार सुबह मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच शनि भगवान का अभिषेक किया गया और 251 किलो मालपुए का भोग शनिदेव को लगाया गया। 2 दिवसीय शनि जयंती महोत्सव राज्य बाल आयोग के सदस्य धनपत गुर्जर के मुख्य आतिथ्य और समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक अधिकारी नरेंद्र सांकला की अध्यक्षता में आयोजित हुआ और पंडित गोपाल महाराज ने बताया कि सूर्य पुत्र शनिदेव की जयंती पर गुरुवार सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा गया और शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक किया गया और उसके बाद में 251 किलो मालपुए का भोग लगाया गया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मंदिर परिसर में महिलाओं ने शनि चालीसा का पाठ किया और राजेश गुप्ता एंड पार्टी ने भजनों की सरिता बहाकर समा बांध दिया और महोत्सव में शामिल भक्तों को पुजारी गोपाल महाराज ने अभिमंत्रित अंगूठियों का निःशुल्क वितरण किया और मालपुए की प्रसादी का वितरण भी किया गया। शनि महोत्सव को सफल बनाने में योगिता खींची, शांति चौहान और भूरचंद गहलोत, टिकम सांखला, साथ ही में अशोक डाबी और अशोक चितारा का सहयोग रहा। हनुमान शनिधाम थाना सदर के सामने प्रतापनगर जोधपुर। आज शनि जन्म महोत्सव में ध्वजा भगवान का अभिषेक के बाद पंडित दामोदर भारद्वाज के सानिध्य में हवन का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके अंदर गणमान्य जोड़ों ने अपना हवन में आहुतियाँ दी और उसके बाद फिर प्रसादी का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। हनुमान
सनीधाम प्रतापनगर थाना सदर के सामने अग्नि देवता वरुण देवता ब्राह्मण देवता 11 बजे लक्ष्मी भक्तों द्वारा कार्यक्रम भजन कीर्तन का शुरू होगा। आज शनि जन्म महोत्सव में हनुमान शनि धाम दूसरे दिन के कार्यक्रम में सुबह से ध्वजारोहण, तेल अभिषेक और हवन शुरू हुआ। उसके बाद में पंडित दामोदर भारद्वाज के सानिध्य में हवन का कार्यक्रम, सौर बाधा हवन का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके अंदर कई भक्तों ने बैठकर जोड़े से अपनी सौर बाधा का निवारण किया। वहीं राजेश गुप्ता एंड पार्टी द्वारा भजनों का कार्यक्रम शुरू है जो शाम तक रहेगा और प्रसादी का कार्यक्रम शाम तक वितरण होगा। शाम को महा आरती 7 बजे की जाएगी। गोपाल महाराज, हनुमान सिंह धाम, जोधपुर। अरुण माथुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। आज अलवर संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद भूपेंद्र यादव उनका सांसद बनने के बाद अलवर आगमन हुआ, जहां अम्बेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर अलवर जिले की देवतुल्य जनता एवं भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभिवादन करते हुए सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर जिला त्याग और तपस्या का स्थान है। अलवर के आमजन के द्वारा दिए गए स्नेह और आशीर्वाद से अभिभूत तथा अलवर जिले के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर भारतवर्ष के अंदर विकसित क्षेत्र के रूप में एक अलग पहचान स्थापित करूंगा। अलवर में संसद की आवाज बनकर हर विषय को सदन के पटल पर रखने का कार्य करूंगा, ताकि अलवर के विकास एक नए आयाम छू सके। अलवर के आमजन से किए गए प्रत्येक वादे को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ पूरा करूंगा। पानी की कमी अलवर जिले के अंदर एक गंभीर समस्या है, जिसे प्राथमिकता के आधार दूर करने का कार्य करूंगा। बहरोड के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहना है कि यह जनता की जीत तो है ही, लेकिन यह कार्यकर्ताओं की भी जीत है। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, बलवान यादव, पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, जितेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान आदि भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी। आज जो स्वागत 24 के चुनाव को लेके घमंड देखो श्रीमान अशोक गहलोत साहब का, कह रहे हैं मोदी जी का घमंड चूर हो गया। अरे तुम्हारा घमंड चूर नहीं हुआ, तुम्हारा बेटा हार गया। अपने विधानसभा क्षेत्र सलदारपुरा में आपको मात खानी पड़ी, वहाँ माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जीत गए। आपका घमंड चूर नहीं हुआ। आप सिर्फ अपने आका श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी आकी वो खुश करके राजी हो, अपने बेटों को बार बार हारते हुए देख रहे हो, आपका घमंड क्यों नहीं हो रहा? अरे वाह गहलोत साहब वाह। और डोटासरा को देखो, डोटासरा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस कहते हैं कि क्योंकि कांग्रेस की सीटें आ गई हैं मुख्यमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। अरे शर्म करो, डूब मरो प्रदेश अध्यक्ष महोदय। जब 25 सीटें गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने थे, 25 सीटें बीजेपी की आई, तब क्या श्रीमान गहलोत साहब ने त्यागपत्र दे दिया था? क्यों दे भजनलाल जी शर्मा त्यागपत्र? और फिर बेशरम कांग्रेसी हो, आपकी तो सिर्फ 8 सीटें आई हैं, 3 सीटें और आई हैं। अभी भी पूरे देश में सारे शैतान हैवान इकट्ठे हो गए तो भी 230-31 सीटें आई हैं, 234 सीटें आई हैं, और अकेले बीजेपी की अभी 240 आई है। जनता ने ठुकरा दिया माननीय मोदी जी को। कहाँ ठुकरा दिया? अभी भी एनडीए का बहुमत है और मोदी जी की इतनी सीटें आई हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भूपेंद्र यादव जी जीते हैं, भूपेंद्र यादव की जीत हुई है, क्या कहना चाहोगे? सर, भूपेंद्र यादव की जीत अकेले भूपेंद्र यादव की जीत नहीं है, ये भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है, हिंदुत्व की जीत है और बहुत बड़ी जीत रही है उनकी 50,000 से। बाहर से आए भी थे। क्या लगता है सर, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, अब ये सांसद बने भूपेंद्र यादव जी तो इनका मेन मुद्दा रहा था कि अलवर के लिए पानी की करवाएंगे और मुझे लगता है कि 100% पानी का मुद्दा सोल्व करेंगे और जनता को पूरा विश्वास है। ये देश के लिए एक गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 10 वर्षों की यात्रा में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति
अर्थव्यवस्था के मामले में बना है, गरीब कल्याणकारी कार्य हुए हैं और पूरा देश एक आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। भारत के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हम सब लोगों के लिए खुशी और गौरव का विषय है। चुनाव में परिणामों के बाद मेरा अलवर आ जाना हुआ। मैं तहे दिल से अलवर के मेरे सभी मतदाताओं को, अलवर की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अलवर से सांसद प्रतिनिधि के रूप में चुना। मेरा लगाव और जुड़ाव और अब अलवर मेरा अपना निवास अलवर बनने जा रहा है और एक सांसद के रूप में जो मैंने अपने चुनाव के दौरान अलवर के लोगों से वादे किए थे उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। विशेष रूप से मैं जानता हूं पीने का पानी एक बड़ी समस्या है। मैं चुनाव के बाद उड़ीसा गया था, लगातार 40 दिन तक पार्टी के काम से उड़ीसा रहा। मतगणना के दिन भी मैं उड़ीसा रहा, लेकिन मुझे खुशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है और मैं आज अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए, अलवर का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर सुबह कार्यालय में हूँ। लेकिन मेरा ये संपर्क, संवाद, मिलना लगातार जारी है। उड़ीसा की सरकार बनाने के लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप संगठन के बड़े वो हैं, क्योंकि एक चुनाव बड़ा कांटे का था और 48,282 जीते। क्या ऐसी कमी रही कि आप लगातार संपर्क में रहे लोगों के? मैं चुनाव के लिए सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अलवर के पूरे जो मेरे मतदाता हैं, अब मैं सभी का जनप्रतिनिधि हूं। वो विषय चुनाव पूरा हुआ, अब पूरा अलवर में है। एक लास्ट बात, अलवर को लेके चूंकि आपने प्राथमिकताएं तो तय कर रखी है, पर नई अब प्राथमिकता क्या लेके आए? नहीं, मुझे लगता है पानी का काम पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी है और पानी मेरी प्राथमिकता। अच्छा, एनडीए मैं प्राथमिकता नहीं बदलता। दोनों ही जेडीयू और जेडएस सब लोग मिलकर के साथ चलेंगे। कल एनडीए की बैठक हुई है, सबने समर्थन दिया है और सब बहुत अच्छा होगा। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिले के मारवाड़ के ऐतिहासिक आउवा ग्राम विख्यात शनि मंदिर पर आज से शनि जयंती महोत्सव के अंतर्गत आज प्राप्त विधि विधान से यज्ञ अनुष्ठान किए गए, जिसमें भक्तजनों ने आहुतियां दी। जो श्री समाज के आराध्य शनिदेव महाराज की जयंती समाज बंधुओं और साधु संतों के सामने धुंधा में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। संपूर्ण मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया तथा पंडितों की देखरेख उपस्थिति में यज्ञ आहुतियों का आयोजन किया गया। बता दें कि जोशी समाज के लोगों ने यज्ञ आहुति दी। तत्पश्चात वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्री महाराज के विग्रह पर तेलाभिषेक किया गया। 2 दिवसीय शनि जयंती समारोह को लेकर आउवा शनि मंदिर परिसर पर सैकड़ों जोशी समाज के ग्रामीण पहुंचे और गाजे बाजे के साथ भगवान शनि की महापूजन किया गया। इस मौके पर महाप्रसाद का भोग लगाया गया। साथ ही इस मौके पर सैकड़ों ग्रामों से ग्रामीण उपस्थित हुए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज धामपुर शुगर मिल की वाइस प्रेसिडेंट ईशिरा गोयल ने फैक्ट्री कैंपस में किया वृक्षारोपण। पावर टॉस में भी किया वृक्षारोपण। धामपुर शुगर मिल के उपाध्यक्ष श्री निष्काम गुप्ता जी के द्वारा यह किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि धामपुर शुगर मिल के द्वारा इस वर्ष 25,000 पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए धामपुर शुगर मिल के फैक्ट्री परिसर कॉलोनी में मुगड़ा प्लॉट, माइक्रो कॉलोनी तथा केन यार्ड के चारों तरफ जहां पर होगी वहां पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अवगत कराया कि धामपुर शुगर मिल से जुड़े किसानों को भी पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वह अपने खेतों में तथा अपने बागों में अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करे। धामपुर शुगर मिल के अफजलगढ़ फार्म पर भी वृक्षारोपण किया जाएगा। इस अवसर पर धामपुर शुगर मिल के गन्ना महाप्रबंधक ओमवीर सिंह, HR हेड श्री सुधीर कुमार, मुकेश कश्यप आदि उपस्थित रहे। वृक्षारोपण के कार्यक्रम का संचालन कारखाना महाप्रबंधक श्री विजय गुप्ता के द्वारा किया गया। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। दस्तकार महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षण देने की तैयारी। कई देशों में जूट उत्पाद को भेजने की तैयारी। अलवर की बहुत सी दस्तकार महिलाओं के हाथों से बना जूट का सामान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब बिकेगा। इसके लिए नेक कमाई फाउंडेशन महिलाओं को प्रशिक्षण और इनको बाजार उपलब्ध कराए। आपको बता दें कि देव ऋषि आश्चर्य संस्थान में एक कार्यक्रम में उद्योग विभाग की सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक और नेक कमाई के संरक्षक दौलत राम हजरती ने कहा कि अलवर की महिलाओं के हाथों से बना जूट का सामान बहुत बेहतर किस्म का है, जिसकी मांग देश के साथ साथ विभिन्न भागों और विदेशों में है। इनकी जूट के सामान को अमेरिका में भी सैंपल के तौर पर भेजा गया, जिसे स्वीकार कर दिया गया है। ऐसी महिलाओं को नेक कमाई फाउंडेशन इन महिलाओं को प्रशिक्षण देगा और इनके बनाए हुए उत्पाद को विदेशों तक भिजवाएगा। ऐसी महिलाओं के कल्याण व प्रशिक्षण के लिए डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कार्यक्रम संयोजक और देव ऋषि आश्रय संस्थान अध्यक्ष शिवानी शर्मा ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए इनके हाथों से बनाए बैगों को समाज को अपनाना चाहिए, जिससे इन्हें स्वरोजगार मिल सके। कार्यक्रम में पल्लवी सप्रा ने कहा कि सहायता समूह की महिलाओं ने बिंदु कपूर के नेतृत्व में बेहतर काम किया है, जिनके हाथों से बने बैग, गिफ्ट हैम्पर सहित कई सामान अच्छे बड़े किस्तों व स्तर पर बिक सकता है। कार्यक्रम का संचालन तारेश जोरवाल ने किया। कार्यक्रम के दौरान शीला देवी, दयावंती, बिंदु कपूर आदि महिलाओं को उपस्थित रही और इस अवसर पर डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से दस्तकार महिलाओं को शॉल व साड़ी सहित अन्य सामान देकर सम्मानित किया गया। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि नेक कमाई समूह के 2 स्वावलंबन केंद्र पहले से चल रहे हैं, जिनमें महिलाओं को निःशुल्क सिलाई सिखाई जाती है। जिले में गरीब महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें जूट व अन्य वस्तुओं का हाथ से सामान बनाए जाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर पौधों का वितरण भी किया गया। संरक्षण मंजू चौधरी अग्रवाल का कहना है कि परिवार को सुखी व समृद्ध बनाने के लिए महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने पर जोर दिया जाना आवश्यक है। समाज में महिलाएं कुछ नवाचार करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अंत में शिवानी शर्मा ने आभार जताया। रूपेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। पाली जिला मुख्यालय पर खुले पड़े नालों के खिलाफ आज भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पार्षदों का गुस्सा फूटा। कई घंटे तक रास्ता रोक कर किया प्रदर्शन। पाली जिला मुख्यालय पर खुले पड़े नगर परिषद के नालों के खिलाफ आज भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं पार्षदों का गुस्सा फूटा। गौरतलब रहे कि कल पूर्व नगर परिषद सभापति कुसुम सोनी इन्हीं खुले नालों में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आज 6 सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पार्षदों का गुस्सा फूटा एवं आम रास्ता रोक कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना से कोतवाली थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और नगर परिषद आयुक्त भी मौके पर पहुंचे और काफी देर तक समझाइश के बाद रास्ता खुलवाया। घंटों तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद खुले पड़े नालों को ढकने, उनकी सफाई करने का आश्वासन मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ता वहां से हटे। आपको बता दें कि
पूर्व सभापति कुसुम सोनी द्वारा नगर परिषद आयुक्त एवं सहायक अभियंता के खिलाफ कोतवाली थाना में भी मामला दर्ज करवाया गया। गौरतलब रही कि नगर परिषद के अनेक वार्डों में सैकड़ों नाले खुले पड़े हैं और कई वर्षों से उनकी सफाई नहीं की गई है। बरसात ऋतु आने पर यहाँ और भी हादसे होंगे। इन्हीं नालों में गिरकर 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई बार लोग घायल हो चुके हैं। इसी के साथ जिला मुख्यालय पर विचरण कर रहे आवारा मवेशियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने और उनको गौशाला पहुँचने की मांग भी की गई है। आज विरोध प्रदर्शन में अनेक पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता क्या जा रहा है, क्या कारण है? कारण है ये खुले नाले। यहाँ पहले भी एक आदमी गिरा हुआ और मरा हुआ भी है। कलेक्ट्रेट के बाहर एक लड़का भी गिर के मरा हुआ है। और कल हमारी पूर्व सभापति जो 5 साल पाली में उसने चेयरमैन बन के सेवा की, वो अंदर गिर गई। और नगर परिषद का एक भी कर्मचारी 36 घंटे में आने की यहाँ नौबत नहीं उठाई। जगह जगह नाले खुले पड़े, जगह जगह LNT ने खड्डे कर रखे हैं और कोई पाली में सुनने वाला नहीं। नगर परिषद नहीं, ये नरक परिषद है। क्या मांग है? हमारी मांग ये है नाला सफाई हो ताकि ये पूरा एरिया है पीछे वाला पुलिस थाने के पीछे जंगीवाड़ा, यहाँ बारिश में आप चल नहीं सकते। ये नाला सफाई हो जाएगी और रिपेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ सभी आगंतुकों और रहने वालों को आराम होगा। नाला ढकवाने की मांग नहीं है? नाला ढकवाने की भी मांग है और जहाँ गहरा है उसको सही कराने की मांग है और सफाई करवाने की मांग है। और जो यहाँ तत्कालीन ये जयन है जिसने 36 घंटे में यहाँ आने की जहमत नहीं उठाई, उसको सस्पेंड करने की मांग है। उसका दायित्व है वो आके अपना मौका देके। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्र अधिकारी जितेंद्र सिंह कालवा के कुशल नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 5/6/2024 को प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह मय थाना तरिया सुजान पुलिस टीम द्वारा सुमही बुजुर्ग उर्फ मेहंदिया तिराहे के पास से 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए सभी अभियुक्तों के नाम व पता इस प्रकार है। रितेश आर्य पुत्र शंभू पासवान निवासी ग्राम सुमही संग्राम थाना सेवरही जनपद कुशीनगर। 2 शमशेर आलम पुत्र सद्दीक आलम निवासी ग्राम सुमही संत पट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर। 3 असगर अली पुत्र अब्दुल हमीद निवासी ग्राम सुमही संत पट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर। 4 अरविंद पासवान उर्फ हरवीर पुत्र सरेंद्र पासवान निवासी ग्राम भावपुर थाना तरैया सुजान जिला कुशीनगर। 5 गफ्फार पुत्र उस्ताम निवासी ग्राम सुमही संत पट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर मौके से कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद 4 पहिया वाहन अर्टिंगा आला कत्ल, 1 अदद पिस्टल 32 बोर, 1 फायर शुदा खोखा कारतूस व 7 अदद जिंदा कारतूस मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कंपनी के 4 अदद की बरामदगी की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह तथा तरियासोजान जनपद कुशीनगर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पंत, थाना साइबर सेल जनपद कुशीनगर अपराध निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, थाना तरियासोजान जनपद कुशीनगर प्रभारी स्वास्थ्य आलोक यादव, मई टीम जनपद कुशीनगर श्याम लाल निषाद शामिल रहे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल सर के निर्देशन में 26/5/2024 को तरियासोजान थाना क्षेत्र में जो हत्या का एक मामला हुआ था जिसमें संदीप आर्या की गोली मार की हत्या कर दी थी, उसका सफल अनावरण किया है। और इसी में 5 अभियुक्त जिनका नाम रितेश आर्या है, शमशेर आलम, असगर अली, अरविंद पासवान एवं गफ्फार, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से यूज़ किए गए मर्डर में यूज़ किए गए पिस्टल, फायरशुदा खोखा, 7 जिंदा खोखा, एक 4 पहिया वाहन एवं एक मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किया गया है। जो मृत्यु के पीछे जो रंजिश निकल के आई है, उनकी आपसी रंजिश थी, उसमें दारू पीने के बाद इनमें आपसी विवाद हुआ जिस कारण ये हत्या की। कहानी की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से
विधि के मानव संसाधन विकास केंद्र के द्वारा एक मासिक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सत्र में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली के वरिष्ठ प्रोफेसर महेश व्यास ने क्लिनिकल प्रैक्टिस इन आयुर्वेद संहिता विषय पर व्याख्यान किया। प्रोफेसर व्यास ने बताया कि आयुर्वेद भारत का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है, जिसे 4 प्रमुख संहिताओं में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। इन संहिताओं में विभिन्न रोगों की पहचान, उपचार और रोकथाम के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। प्रोफेसर व्यास ने संहिताओं का संदर्भ देते हुए कहा कि चरक संहिता को चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसके आंतरिक औषधियों और चिकित्सा के सिद्धांतों का विवरण है। इसमें अग्नि, पाचन शक्ति, धातु, शरीर की संरचनात्मक इकाइयां, दोष, वात, पित्त, कफ और मल, वेस्ट प्रोडक्ट के संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है। सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा सर्जरी पर केंद्रित है। इसमें शल्य क्रियाओं, यंत्रों, शस्त्रों और उनके उपयोगों के तरीकों का विस्तार से वर्णन है। सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद जैसी जटिल शल्य क्रियाओं सहित अन्य शल्य क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह बाघ भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। ये ग्रंथ चरक और सुश्रुत संहिता के सिद्धांतों का समेकन और संशोधन करता है। अंत में उन्होंने संहिताओं का आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में बताते हुए कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ आयुर्वेद का संयोजन समग्र स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं दूसरे सत्र में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर गालिब ने साहित्यिक खोज के लिए डेटाबेस एक परिचय पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर गालिब ने बताया कि साहित्यिक खोज शैक्षिक और शोध कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया तब उपयोगी होती है जब हमें किसी विशेष विषय पर विस्तृत जानकारी चाहिए होती है। इसके लिए विभिन्न डेटाबेस का उपयोग किया जाता है, जो हमें विश्वसनीय और वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध कराते हैं। साहित्यिक खोज के लिए गूगल स्कॉलर, पबमेड, जेस्टर, संस्कोपस जैसे कई डेटाबेस उपलब्ध हैं। साहित्यिक खोज के लिए डेटाबेस का उपयोग करने के संबंध में बताते हुए कहा कि पहले यह तय करें कि आपकी खोज के लिए कौन सा डेटाबेस सबसे उपयुक्त है। फिर अपनी खोज के लिए सही कुंजी शब्दों का चयन करें। उन्नत खोज विकल्पों का चयन कर मिलने वाले परिणामों का मूल्यांकन कर या सुनिश्चित करें कि प्राप्त परिणाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही हैं या फिर नहीं। सत्र के प्रारंभ में कुलसचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने प्रोफेसर महेश व्यास का साफा पहनाकर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रोफेसर व्यास द्वारा दिया गया विशेष वैज्ञानिक व्याख्यान स्नातकोत्तर छात्रों एवं संकाय सदस्यों के लिए चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी रहेगा। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ चिकित्सक बनने के लिए आयुर्वेद की मूल संहिताओं का प्रतिदिन अध्ययन करना आवश्यक है। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, मानव संसाधन विकास केंद्र के निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजाराम अग्रवाल, डॉक्टर संगीता चाहर, संकाय सदस्य, स्नातकोत्तर अध्येता आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर के वन औषधि उद्यान में कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति ने पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में 6 पीपल और वट सावित्री अमावस्या के उपलक्ष्य में वट के 5 पौधे लगाए। इस प्रकार कुल 11 पौधों का रोपण किया गया। प्रोफेसर प्रजापति ने कहा कि प्रकृति एवं पर्यावरण को बचाने के लिए पौधरोपण कर आमजन को जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही वट सावित्री अमावस्या जैसे विशिष्ट दिवस पर पौधरोपण कर पुण्य अर्जित करना चाहिए। आगामी वर्षा ऋतु में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। द्रव्य गुण विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह ने बताया कि पद्म पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करने से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। कार्यक्रम के अंत में कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एवं वट सावित्री अमावस्या के अवसर पर संकाय सदस्यों एवं स्नातकोत्तर अध्येताओं को पर्यावरण संरक्षण करने के लिए शपथ दिलाई। पीपल की छाल
मूत्र योनि विकार में लाभदायक होती है। बरगद के पेड़ की छाल इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अविश्वसनीय स्रोत है। पेड़ की रस में सूजन रोधी प्रभाव होता है और इसका इस्तेमाल गठिया के इलाज के लिए किया जाता है। यह सूजन को कम करता है। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, नरेंद्र पुरोहित, स्नातकोत्तर अध्येता आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। लाइब्रेरी संचालक के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल वीडियो में 3-4 लोग दिख रहे हैं जो मुंह पर गमछा बांधे हुए हैं। लाइब्रेरी संचालक ने निहालगंज थाने पर मामला दर्ज कराया। लाइब्रेरी संचालक ने गले से सोने की चेन और नकदी ले जाने का भी आरोप लगाया। लाइब्रेरी संचालक का कुछ दिन पहले बैठने की जगह को लेकर विवाद हुआ था। निहालगंज थाना इलाके के गौशाला स्थित लाइब्रेरी का मामला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन सच्ची रिपोर्ट खबर की पुष्टि नहीं करता। सीसी कैमरे फुटेज आने पर यह पुष्टि होगी। राकेश कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट।